लगी है, निकल काम से रही है। ये तो कोई टुकड़ी बंदा इधर गोली लगती है तो इधर से निकलती है, काम से नहीं जाके निकलती, फिर गाड़ी की बैक साइड पे नहीं लगती। जिंदगी है तो सब कुछ है। वो मेरे को कह रहा है कि जिंदगी है तो सब कुछ है, वो बंदा खुदकुशी करेगा। एक सहाफ़ी की मौत, लेकिन कहानी खुदकुशी की नहीं, सवालों की तूफान की है। खावर हुसैन जिनके फ़ोन से सिम गायब है और डेटा रीसेट हो चुका है, आखिर क्यों? वालिद की दुहाई कि मेरा बेटा खुद को गोली नहीं मार सकता। क्या वाकई ये कत्ल था? दो पोस्टमार्टम के बावजूद भी सच्चाई सामने ना आ सकी। तो क्या खावर हुसैन की मौत एक मुअम्मा है जिसके पीछे कोई बड़ा राज दफन है? दूसरी जानिब शहर कराची में मूसलाधार बारिशें जारी हैं। आइंदा 2 रोज़ इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं। अर्बन फ्लडिंग का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। तमाम तफसीलात शामिल करते हैं आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हक टाइम न्यूज़ में हूँ काशिफ रज़ा। वो तमाम दोस्त जो हमारी वीडियोस को देखते हैं, उसे पसंद और शेयर करते हैं, उन तमाम का बहुत शुक्रिया। और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें हम खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं शहर कायद में के हवाले से। आज सुबह से ही शहर कायद में बारिश जारी है और मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। और महकमा मौसमियात ने शहर कायद में आइंदा 2 रोज़ बारिश के हवाले से अहम करार दिए हैं। तर्जुमान महकमा मौसमियात के मुताबिक भारतीय रियासत मगरबी ओडिशा के पास एक सिस्टम डिप्रेशन की सूरत में मौजूद है। ये सिस्टम आइंदा 1 से 1.5 दिन में भारतीय गुजरात पहुंच जाएगा। तर्जुमान ने बताया कि इस दौरान 23 अगस्त तक बारिशों का सिस्टम सिंध पर असरअंदाज होता रहेगा, जिससे सूबे के अक्सर मकामात पर दरमियानी और कहीं शदीद मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं। तर्जुमान ने बताया कि बारिशों का ये एक ज़बरदस्त सिस्टम लग रहा है और आइंदा 2 रोज़ कराची के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। और बताया जा रहा है कि जिस दौरान दरमियानी से तेज़ मूसलाधार बारिश के बायस शहर में अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। मौसमियाती माहिरीन का इस हवाले से कहना है कि मॉनसून सिस्टम बहर अरब में मौजूद है, जिसके बायस कराची में आज वक्फे से बारिश होती रहेगी। शहर में आज तेज़ बारिश हुई और दर्जा हरारत में कमी आई तो कल हल्की बारिश हो सकती है। मौसमियाती माहिरीन ने आवाम से अपील की है कि शदीद गर्द चमक के दौरान शहरी घरों से बाहर ना निकलें और गर्द चमक के दौरान सिर्फ इमरजेंसी कॉल्स के लिए मोबाइल इस्तेमाल करें। मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल ममनू करार दिया गया है। मौसमियाती माहिरीन ने हिदायत जारी की है कि सड़क पर मौजूद अफराद दरख्त, बाड़ और खंभों से दूर रहें। आसमानी बिजली की जद में आने वाली हर चीज़ पर बराह रास्त असर पड़ सकता है। शहर की मुख्तलिफ मसरूफ़ सड़कों की अगर बात करें तो अधूरी तरक्याती काम मामूली बारिश के बाद ही शहरियों के लिए अज़ाब जान बन चुके हैं। लियाकताबाद की अगर बात करें तो सीवरेज लाइनें डालने के बाद गढ़ों को बंद किए बगैर ही छोड़ दिया गया था, जिसमें बारिश का पानी जमा हो चुका है। जबकि लियाकताबाद डाखाना पर सीवरेज लाइन के गढ़ों में मुतादिद गाड़ियाँ फंस चुकी हैं। इसके अलावा नॉर्थ नाज़ाबाद लंडी कोतल चौरंगी की सड़क एक हिस्सा मुकम्मल धंस चुका है, जिससे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़े। और मेरे ख्याल से पूरे कराची की सूरत हाल यही है। नाज़रीन, इस वक्त आप कहाँ से हमें देख रहे हैं और आपके शहर का मौसम कैसा है, कौन कौन सी मुश्किलात का आपको सामना है, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अब बात करते हैं सहाफ़ी खावर हुसैन की पुरस्कार मौत के हवाले से। नाज़रीन, सहाफ़ी खावर हुसैन की पुरस्कार मौत से मुतालिक तहकीकात जारी हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से बनाए गए 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने मज़ीद 5 सैंपल्स हासिल कर लिए हैं। खावर हुसैन के जिस्म पर तशद्दुद के कोई निशानात नहीं मिले, जबकि हतमी राय मुकम्मल रिपोर्ट के बाद ही जारी की जाएगी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सरबराह एडिशनल IG CTD आज़ाद खान और DIG नवाब शाह ने क्राइम सीन का जायज़ा लिया। कमेटी के सरबराह आज़ाद खान का कहना है कि गाड़ी से मिलने वाला खोल खावर के पिस्तौल का है, जबकि मोबाइल रीसेट और एक सिम गायब है। उधर खावर हुसैन के वालिद का कहना था कि मेरा बेटा बहुत दिलेर इंसान था, वो खुद को गोली नहीं मार सकता। वो गोली इधर लगी है, निकल काम से रही है। ये तो कोई टुकड़ी बंदा इधर गोली लगती है तो इधर से निकलती है, काम से नहीं जाके निकलती, फिर गाड़ी की बैक साइड पे नहीं लगती। जिंदगी है तो सब कुछ है। वो मेरे को कह रहा है कि जिंदगी है तो सब कुछ है, वो बंदा खुदकुशी करेगा। सहाफ़ी के वालिद ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि बेटे की मौत कत्ल है, जबकि हमारा किसी से कोई तनाज़ा या झगड़ा नहीं था। दूसरी जानिब खावर हुसैन की नमाज जनाजा सांगड़ में अदा कर दी गई, जबकि तदफीन आबाई कब्रिस्तान में हुई। नमाज जनाजा और तदफीन में सहाफ़ियों समेत सियासी और समाजी रहनुमाओं की एक बहुत बड़ी तादाद इस में शरीक हुई। याद रहे कि 2 रोज़ कबल कराची से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी खावर हुसैन की लाश सांगड़ में हैदराबाद रोड से मिली थी। इस हवाले से पुलिस का कहना था कि अब तक शवाहिद और तहकीकात के मुताबिक खावर हुसैन की मौत खुदकुशी ही नज़र आ रही है। बज़ाहिर यही लगता है कि खावर हुसैन ने अपने ही पिस्तौल से ख़ुद को गोली मारी। सर में गोली लगी है, उनकी अपनी लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल की गोली है।
पुलिस हुकाम के मुताबिक फिंगर प्रिंट्स और CCTV फुटेज समेत दीगर शवाहिद हासिल कर लिए हैं। CCTV में खावर रेस्टोरेंट में जाते आते और गाड़ी में बैठते नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर पुलिस जो कह रही है कि ये ख़ुदकुशी है तो फिर इतने सवाल क्यों जन्म ले रहे हैं, ये एक वाक़या मुअम्मा क्यों बनता जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं खावर हुसैन के मोबाइल फ़ोन के हवाले से। उसकी एक सिम गायब है और फ़ोन रीसेट हो चुका है। ये इत्तेफाक कैसे हो सकता है? अक्सर क्राइम स्टोरीज़ में फ़ोन सबसे बड़ी कड़ी बनता है, लेकिन यहाँ तो वो कड़ी सिरे से ही गायब कर दी गई है, तोड़ दी गई है। अब आते हैं खावर के वालिद के बयान की तरफ। वालिद का कहना है कि मेरा बेटा ख़ुद को गोली नहीं मार सकता। ये जुमला सिर्फ एक बाप के जज्बात नहीं बल्कि इस केस की सबसे बड़ी गुत्थी है, क्योंकि अगर ख़ानदान का इसरार है कि खावर ऐसा कदम नहीं उठा सकता तो फिर ये पहलू ख़ुदकुशी के नज़रिए पर बड़ा सवालिया निशान बनता है। फिर सवाल यह है कि खावर पर तशद्दुद के कोई निशानात नहीं मिले। दो बार पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन सच अभी भी पर्दों में छुपा हुआ है। क्या ये महज तफ्तीश की खामी है या किसी बड़ी ताकत का दबाव? पुलिस की बात अगर मान भी लें ये खुदकुशी नहीं है, लेकिन अगर ये कत्ल है तो फिर सवाल ये है कि कातिल कौन है और क्यों? क्या खबर किसी बड़े राज तक पहुंच चुका था या उनके काम ने किसी ताकतवर हल्के को नाराज़ कर दिया था? यही वो जगह है जहां ये मामला एक शख्स की मौत से बढ़कर पूरे सहाफ़ती हल्के के लिए ख़तरे की घंटी बन जाता है, क्योंकि अगर एक सहाफ़ी को सवाल करने की कीमत अपनी जान देने पर मुकम्मल होती है तो फिर सच बोलने वाला हर शख्स अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार ख़ुद को समझता है। आखिर में ये सोचने की बात है कि खावर हुसैन की मौत एक फ़र्द का सानिहा नहीं है, ये सहाफ़त पर दबाव डालने का इशारा है। क्या ये महज खुदकुशी थी या एक ऐसा मुअम्मा जो अभी खुलना बाकी है? नाज़रीन, इस वाक़े पर और इस वाक़े से निकलने वाले जो सवालात हैं उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएं। और मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहें हक टाइम न्यूज़। काशिफ़ रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।